गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था भाई? एसईओ करा रहे थे सर आप। एसईओ चल रहा था हमारा। और एसईओ के हम लोगों ने एंड गोल समझ लिया था कि एसईओ हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या होता है एसईओ का मीनिंग, सर्च इंजन क्या होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग कर चुके हैं, राइट। आज हमें ये सीखना था कि सर्च इंजन जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है वो एक्चुअल में बेसिकली वर्क कैसे करता है। ठीक है। सो एक बार भाई इतने ही आने हैं क्या स्टूडेंट्स? फिर हम लोग स्टार्ट करें। यस सर। ओके। ठीक है। तो आज जो है हम लोग ये चीज सीखेंगे कि हाँ, एक्चुअल में सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। ठीक है। कोई भी सर्च इंजन हो वो बेसिकली तीन उसके फंक्शनैलिटी रहते हैं। एक सेकंड रुकिएगा सभी। अ, अगर हम बात करें सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, तो एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। स्क्रीन विजिबल है मेरी सभी को? यस सर। ओके। ठीक है। सो बेसिकली सर्च इंजन, कोई भी सर्च इंजन हो, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, चाहे वो नॉर्मल सर्च इंजन हो, चाहे वो किसी ई कॉमर्स वेबसाइट का सर्च इंजन हो। ठीक है। तो सभी के सभी सर्च सर्च इंजन तीन प्रोसेसेस में वर्क करते हैं। जो प्राइमरी फंक्शन रहता है वो रहता है किसी भी सर्च इंजन का क्रॉलिंग। ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज क्रॉलिंग? ठीक है। तो क्रॉलिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है इन विच सर्च इंजन जो है सेंड्स आउट अ टीम ऑफ रोबोट्स, या सॉफ्टवेयर कह सकते हो कि एक जो है रोबोट्स की फाइल, रोबोट्स की जो टीम है वो पूरे इंटरनेट पर जाती है। अगर लोकल सर्च इंजन है तो वो अपने पूरी वेबसाइट के ऊपर जो है जाते हैं। और जैसे ही उनको कोई नया कंटेंट मिलता है इंटरनेट पे या फिर उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, अगर लोकल की बात कर रहे हैं, सो वो लेकर आते हैं ढूंढ कर कि ये जो है एक नया कंटेंट हमें मिला है। और वो फिर डेटाबेस में स्टोर करवा देते हैं। मतलब लेकर आए, नया कुछ भी मिला और जो है सर्च इंजन को पकड़ा दिया। सो इतना ही काम है सर्च इंजन क्रॉलिंग का या क्रॉलर का। ठीक है। और जो ये टीम ऑफ रोबोट्स है उसको रोबोट्स भी बोलते हैं, उनको बोट्स भी बोलते हैं, उनको क्रॉलर्स भी बोलते हैं और उनको स्पाइडर्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो रोबोट्स की टीम है वो बेसिकली ये सारा काम, क्या हुआ? एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है।
तो यहाँ पर क्रॉलर का आई होप कि सभी को कंसेप्ट समझ आया हो कि क्रॉलर क्या करता है, और क्रॉलर के दूसरे नाम क्या है, स्पाइडर्स हैं, बोट्स हैं, रोबोट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है क्रॉलर के नाम हैं, जो कि सॉफ्टवेयर की टीम है या रोबोट्स की टीम है, जो कि पूरे इंटरनेट पर बस घूमती रहती है, क्रॉल करती रहती है, और नया नया कंटेंट लाकर सर्च इंजन को देती रहती है। और जो सर्च इंजन, मान लीजिए अगर हम यहाँ गूगल की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली गूगल का जो डेटाबेस है जहां पर ये सारा स्टोर किया जाता है, उसको कैफीन बोला जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर रहता है, मतलब जो स्पाइडर है या क्रॉलर है, वो पहले एक वेब पेज पर जाता है, फिर इंटरनेट पे ही दूसरे पेज पर चला जाता है, फिर तीसरे पेज पर चला जाता है। इस तरीके से जो है ये पूरा क्रॉलिंग का प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो कोई भी नई चीज मिलती है तो उसको वो ले आता है। क्लियर है क्रॉलिंग प्रोसेस? किसी को यहाँ तक में डाउट है? क्रॉलिंग प्रोसेस में किसी को डाउट है? स्क्रॉलिंग के एग्जांपल। क्रॉलिंग का एग्जाम्पल नहीं होता। बेसिकली क्या है कि आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ, मान लीजिए आपकी कोई नई वेबसाइट बनी, या लोकल का एग्जांपल लेकर चलते हैं, फिर ग्लोबल का लेंगे। मान लीजिए अमेजोन है, अमेजोन पे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आपने क्या किया, अमेजोन पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करा। अब अमेजोन को कैसे पता चला कि, देखिए, क्योंकि अमेजोन के जो ओनर्स है या अमेजोन पे जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने तो वो सामान अपलोड नहीं किया ना, और डेली बेसिस पे लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स जो है अपलोड हो रहे हैं वहां पे। तो बेसिकली क्या है कि अब उनको ये भी देखना है कि यूजर को एक्सपीरियंस बेटर मिले, ठीक है। उनका जो मर्चेंट है या वेंडर है जो सामान लिस्ट कर रहा है, उनको भी एक ऑप्शन मिले कि उनकी चीज टॉप पर दिखाई दे। तो इसी के लिए उन्होंने भी ये सिस्टम बनाया हुआ है कि क्रॉलर जो है पूरे उनकी वेबसाइट पे घूमता रहता है। कोई भी नया कंटेंट मिला, किसी भी सर्च क्वेरी पे, मान लीजिए लेदर शूज है, तो लेदर शूज पे कोई भी नया उसको कंटेंट मिला, अब कैसे मिलेगा, मान लीजिए जिस मर्चेंट ने उसको अपलोड किया है, सामान को, प्रोडक्ट को लिस्ट किया है, तो वहां पर उसने ये मेंशन किया हुआ है लेदर शूज या ब्लैक लेदर शूज। तो इस तरीके का जो है सामान जो है उनको मिला, और उन्होंने वहां पे अमेजोन के डेटाबेस में उसको स्टोर करवा दिया कि भाई ये जो है हमें सामान मिला है कुछ। क्लियर हुआ? और यहाँ पर ग्लोबल भी इसी तरीके से कुछ वर्क करता है। क्रॉलर जो है पूरे इंटरनेट पे क्रॉल करता रहता है, और जैसे ही उसको कोई नया सामान मिला, नई कोई चीज मिली, वो लेकर आया और सर्च इंजन के जो है डेटाबेस में स्टोर करवा दिया। क्लियर? किसी को डाउट है यहाँ तक में? क्रॉलिंग प्रोसेस में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ सर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेकंड प्रोसेस की, विच इज इंडेक्सिंग, ठीक है। तो इंडेक्सिंग का मतलब क्या है? अब जैसे आपने जब आप बुक्स वगैरह पढ़ते हो, तो वहां पर फर्स्ट पेज इंडेक्स पेज होता है हमारा, सभी ने देखा होगा, जहां पर हमारा नंबर अलॉट किया जाता है हर एक टॉपिक को, और नंबर वाइज या चैप्टर वाइज जो है ये बताया जाता है कि कौन से पेज से लेके कौन से पेज तक जो है ये चैप्टर अवेलेबल है, या मतलब उसमें पूरा वो डाटा दिया होता है। सभी ने देखा है वो पेज, इंडेक्स पेज? तो बेसिकली क्रॉलिंग के बाद, हाँ, सो बेसिकली क्रॉलिंग के बाद जो सामान लाया जाता है, जो डाटा लेकर आता है क्रॉलर, वो गूगल के जो डाटा या सर्च इंजन के जो डेटाबेस है, उसके अंदर सीरियल वाइज, नंबर वाइज जो है उसको स्टोर करवाया जाता है। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड इंडेक्सिंग, मतलब उसको नंबर अलॉट करना। क्लियर है? क्लियर है इतना इंडेक्सिंग का प्रोसेस? यस सर। ठीक है। अब अगर हम बात करें थर्ड वन की, कि सर्च इंजन रैंकिंग क्या है बेसिकली। अब अब यहाँ पर क्या हुआ कि क्रॉलिंग हो गई, इंडेक्सिंग हो गई, उसके बाद सर्च इंजन ने ये देखा कि कौन सी वेबसाइट या कौन सा जो कंटेंट है उनकी गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो कर रहा है, ठीक है, और किसको अच्छा रैंक या अच्छी पोजीशन देनी चाहिए, या किसको ऊपर होना चाहिए और किसको नीचे होना चाहिए। तो वहां पर वो इंडेक्सिंग को रीशफल किया जाता है, नंबर्स को चेंज किया जाता है। हो सकता है फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया जो कंटेंट है वो लास्ट पोजीशन पे हो जाए, और लास्ट पोजीशन वाला फर्स्ट पोजीशन पर हो जाए, बट एकदम फ्रीक्वेंटली नहीं होता इस केस में, क्योंकि कई वेब आज के टाइम पे हर कीवर्ड पे आपको कुछ ना कुछ कंटेंट मिलेगा। सो अब अगर मान लीजिए आपको कोई कंटेंट मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फर्स्ट पेज पे कोई ना कोई एग्जिस्ट कर रहा है, और वो तभी वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि उसका क्वालिटी अच्छा था, ठीक है। तो अभी एकदम से उसको वो डाउन रैंक तो नहीं करेगा सर्च इंजन। तो यानी कि जो जितने भी रिशफल करके नंबर्स दिए जाएंगे, वो बाद वाले नंबर्स ही रिशफल होंगे, एकदम से ऊपर वाले नहीं होंगे। बट हाँ, ऊपर वाले रिशफल किन फैक्टर्स पे होंगे, मतलब जो भी नंबर्स रिशफल किए जा रहे हैं वो किन किन फैक्टर्स पे होंगे,
कि एक तो सर्च इंजन की गाइडलाइंस को कौन कितना फॉलो कर रहा है, दूसरा आपको दूसरी वेबसाइट्स या दूसरे जो लोग हैं वो कितना रेफरेंस दे रहे हैं, जिसमें जो है हम लोग बेसिकली भारत जो काम करता है बैकलिंकिंग का, वो वाला प्रोसेस काउंट होता है। भारत, तुम्हें समझ आ रहा है वो वाला प्रोसेस अब क्या है? Yes, sir. ठीक है। सो बेसिकली हमारे तीन चीजों को ये मेजरली जो है चेक करता है। तीन प्रोसेसेस कौन कौन से है? फर्स्ट वन इज कि आपका जो पेज है वो सर्च इंजन की गाइडलाइंस को कितना फॉलो कर रहा है। दूसरा जो प्रोसेस है वो ये है कि गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद आपको क्योंकि गाइडलाइंस को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी लोग, सभी वेबसाइट्स पूरे फुलफिल कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर दूसरे प्रोसेस की बात करें तो दूसरा प्रोसेस ये है उसका जज करने का कि आपको बाहर से कितने रेफरेंसेस मिल रहे हैं, ठीक है। और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि आपके पास आने के बाद यूजर को कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है, यूजर कैसा फील कर रहा है, ठीक है। अब फील करने के लिए उन्होंने काफी सारे टूल्स वगैरह बनाए हुए हैं एनालिसिस के, कि आप कैसे एनालाइज करोगे कि यूजर आपकी वेबसाइट पे आने के बाद कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम लोग चीजें बाद में पढ़ेंगे, बट आपकी ये तीन प्रोसेसेस से के अराउंड ही रीशफलिंग चलती है, और ये कॉन्टिन्यूस लाइफ टाइम तक रीशफल होता रहता है। मतलब हो सकता है आज आपकी पोजीशन फर्स्ट हो तो कल सेकंड हो जाए, परसों थर्ड हो जाए, और हो सकता है उससे अगले दिन फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए वापस से, ठीक है। तो रीशफलिंग जो है इन तीनों फैक्टर्स के अराउंड ही घूमता है। अब यूट्यूब की बात करें, अगर हम लोग यूट्यूब पे, आप लोगों ने सुना होगा कि आपको बोला जाता है कि प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सुना है सभी ने वीडियो के ऊपर? ठीक है। अगर हम YouTube का भी एक सर्च इंजन कंसीडर करके चले तो आप खुद सोचिए कि वो लाइक कमेंट शेयर करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, ताकि YouTube के जो बोट्स हैं उनको ये फील हो कि आपका जो कंटेंट है वो लोगों को पसंद आ रहा है, लोग जो है एंगेज हो रहे हैं, लोग जो है लाइक कर रहे हैं आपका कंटेंट, कमेंट कर रहे हैं उस पर, शेयर कर रहे हैं उसको, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ये सारे जो इंडिकेटर्स है वो ये है कि आपके कंटेंट के को देखने के बाद लोगों को कैसा फील हो रहा है, जिसके बाद वो रैंकिंग को रीशफल करता है। इसी चीज के लिए कारण जो है, हो सकता है कोई वीडियो अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो नेक्स्ट टाइम पे आप देखोगे तो सेकंड या थर्ड पोजीशन पे हो जाए, क्योंकि हो सकता है उससे नीचे वाली किसी वीडियो पे लोग ज्यादा अच्छा जो है रिस्पॉन्स दे रहे हो तो उनको जो है टॉप पोजीशन दे दी गई हो। अब जब भी कोई नई वीडियो आएगी जो इन सब से अच्छा परफॉर्म करेगी, वो उसको फर्स्ट पोजीशन दे दी जाएगी। तो ये तीन प्रोसेसेस जो है हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ के अंदर कंसीडर करके चलते हैं। फर्स्ट प्रोसेस इज कि आपका जो वेबसाइट है वो कितनी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है सर्च इंजन की। सेकंड प्रोसेस इज कि आपको बाहर से कितने रेफरेंसेस मिल रहे हैं, एंड थर्ड वन इज कि आपको कितना जो है लोग पसंद कर रहे हैं। क्लियर है सभी को? क्लियर है? सर यूजर का फीडबैक है थर्ड पॉइंट। हाँ, यूजर का फीडबैक नहीं है सिर्फ, वहां पर तीनों प्रोसेस काउंट किए जाएंगे। पहला प्रोसेस ये है कि आपका जो लोग जो है आपके कंटेंट को देखने के मतलब आप कितनी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो। गाइडलाइंस भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि गाइडलाइंस क्या क्या है और हमें कैसे फॉलो करनी है। दूसरा सिनेरियो ये है कि रेफरेंसेस कितने मिल रहे हैं आपकी वेबसाइट को या आपके कंटेंट को, जो कि हम लोग सेकंड सिनेरियो में पढ़ेंगे। और थर्ड सिनेरियो, जिसको वेब एनालिटिक्स करके एक स्ट्रीम अलग ही निकलती है डिजिटल मार्केटिंग की, जिसमें हम एनालिसिस सीखते हैं कि लोग आपकी वेबसाइट पे आने के बाद कैसा फील कर रहे हैं। तो तीनों फैक्टर्स को इन्वॉल्व करके आप जो है प्रॉपर वे में एसईओ करते हो। आई होप की चीजें क्लियर हुई होगी अब। यस। यही सारा जो है Yes, sir. आपका YouTube पे भी चलता है। YouTube पे भी आपको यही सब चीजें देखनी पड़ती है कि आप कितना अच्छा गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो और कितना अच्छा लोगों को फील हो रहा है आपके कंटेंट को देखकर, ठीक है। अगर वो अच्छा फील हो रहा है, अच्छा टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, लाइक ज्यादा आ रहे हैं, कमेंट ज्यादा आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। और इतना ही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। डन है? क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, सो आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि मैंने बोला था कि हम लोग थोड़ा थोड़ा रखेंगे, बट बच्चों को बोलो कि जितना हो सके रेगुलर क्लासेस में रेगुलर रहें। और सेकंड चीज एक और, दिसंबर में हमारा एक बैच और शुरू होने वाला है, तो अगर किसी को एडमिशन लेना हो, ठीक है, डीएम डिजिटल मार्केटिंग में, तो वो एडमिशन ले सकता है। अमित सर से एक बार बात कर लीजिएगा उस केस में, मतलब आपके किसी फ्रेंड ने अगर लेना हो एडमिशन। ओके,
क्लियर है? एंड करें फिर सेशन? ओके सर। ओके ओके।